तैयारियों के तहत मध्य प्रदेश में आज प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कमलनाथ ने एक वचन पत्र जारी किया। जैसे इसमें जो कांग्रेस का जो फोकस है तो युवा, महिलाओं और किसानों के लिए, और जिसके तहत ही जबकि अगले महीने 17 तारीख को मध्य प्रदेश में चुनाव होने हैं और लगभग 19 साल शासन करने के बाद मैं हूं बीडी निजामी और आप देख रहे हैं न्यूज़ T20। विधानसभा चुनाव की तैयारियों के तहत मध्य प्रदेश में आज प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कमलनाथ ने एक वचन पत्र जारी किया। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि चुनाव के समय एक घोषणा पत्र का रिवाज रहा है, जिसमें पार्टियां अपने मैनिफेस्टो में जनता के लिए किए जाने वाले कार्यों की घोषणा करती हैं। पीसीसी के चेयरमैन मध्य प्रदेश में जो कमलनाथ हैं, उन्होंने लगभग 200 बिंदुओं पर उसमें किसानों, युवाओं और महिलाओं के लिए योजनाएं रखी। जो खास बात यह है कि लगभग 1 साल से एक प्रयास चल रहा था, जिसके तहत उन्होंने व्यावसायिक संगठन, कर्मचारी संगठन और तमाम जो संगठन हैं उनसे राय मांगी थी कि वो किस तरह का वचन पत्र बनाएं। ईमेल के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से लगभग 9000 सुझाव उनके पास पहुंचे थे और उन सुझावों पर गौर करने के बाद जो निर्णय आया है वो ये है कि जैसे कांग्रेस की भी नीति है कि वो यदि चुनाव में आती है तो सबसे पहले जाति जनगणना अवश्य करवाएगी। यहाँ दोस्तों, कांग्रेस नेत्री प्रियंका गांधी भी छत्तीसगढ़ में जब आई थी तब उन्होंने जाति जनगणना की बात कही थी और आज कमलनाथ ने भी सार्वजनिक रूप से इस बात का ऐलान किया कि चुनाव में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद तो जाति जनगणना अवश्य करवाएंगे। उसके अलावा जो महत्वपूर्ण बिंदु उन्होंने 10 बिंदु रखे, उसमें एक है कि आदिवासियों का 25 लाख रुपए का यूनिवर्सल बीमा कराया जाएगा। इसके अलावा धान की खरीदी के बाद, जैसा कि छत्तीसगढ़ में हुआ था और मध्य प्रदेश में भी कमलनाथ ने 2500 रुपये प्रति क्विंटल धान की खरीदी की घोषणा की है। वहीं गेहूं की खरीदी के लिए उन्होंने 2600 रुपये कहा है कि गेहूं की खरीदी 2600 रुपये में करेंगे। उसके अलावा एक स्कीम और एक योजना जो छत्तीसगढ़ में चल रही है वो है गोबर खरीदी बिक्री की। सरकार छत्तीसगढ़ में 2 रुपये प्रति किलो गोबर खरीद रही है। मध्य प्रदेश में भी कमलनाथ ने छत्तीसगढ़ की तर्ज पर 2 रुपये किलो गोबर खरीदने का आज ऐलान किया। मध्य प्रदेश में जो कांग्रेस का जो फोकस है तो युवा, महिलाओं और किसानों के लिए, और जिसके तहत ही जो आज वचन पत्र जो जारी हो रहा है उसमें उन्होंने कहा है कि युवाओं के लिए 2 लाख पदों पर भर्ती की जाएगी युवाओं की, और उसके अलावा जो ग्रामीण स्तर पर जो है 1 लाख नए पदों का सृजन किया जाएगा। इसके अलावा जो महत्वपूर्ण जो घोषणा है उसमें जो वचन पत्र में उसमें है कि सभी का 10 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा भी कराया जाएगा। जहाँ तक स्वास्थ्यगत बीमा की बात आती है, जैसे केंद्र सरकार एक तरफ अभी आयुष्मान कार्ड 5 लाख रुपए का लेकर चल रही है, मध्य प्रदेश पीसीसी के अध्यक्ष कमलनाथ ने आज अपने वचन पत्र में सरकार बनने के बाद 25 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा कराने की घोषणा की है। इसके अलावा एक अन्य बिंदु है वो है पुरानी पेंशन लागू होने का। बहुत लंबे समय से इस पर भी विवाद चल रहा है और पिछले दिनों छत्तीसगढ़ सरकार ने भी इस पर बहुत सकारात्मक रुख दिखाया है। आज मध्य प्रदेश के पीसीसी अध्यक्ष कमलनाथ ने अपने वचन पत्र में जो 200 बिंदु शामिल उसमें पुरानी पेंशन लागू करने का भी कर लिया है। ओलंपिक में पदक जीतने वालों को भी 1 करोड़ रुपए देने की बात अपने वचन पत्र में उन्होंने शामिल की है। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण बिंदु है वो है बेटी विवाह योजना। जिस ढंग से शिवराज सिंह चौहान एक योजना मध्य प्रदेश में चला रहे थे, उसका ही काउंटर इसको देखा जा रहा है कि कमलनाथ ने उसमें वो लगभग 25,000 रुपये से 50,000 के आसपास की स्कीम थी भारतीय जनता पार्टी की, और जिसको एक बड़ी जवाबी कार्रवाई कहा जाए। अपने वचन पत्र में 1 लाख रुपए का उन्होंने ऐलान किया है कि बेटी विवाह योजना के तहत 1 लाख रुपए सरकार देगी यदि कांग्रेस की सरकार बनती है। तो ये फैक्टर है जो कि आज जारी हो रहा है वचन पत्र के रूप में मध्य प्रदेश में कमलनाथ का। और इस दौरान जिस समय ये सब घोषणाएं उन्होंने की है उस समय पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह, अजय सिंह सहित तमाम बड़े नेता भी मौजूद थे। अब सवाल ये है कि जबकि अगले महीने 17 तारीख को मध्य प्रदेश में चुनाव होने हैं और लगभग 19 साल शासन करने के बाद भारतीय जनता पार्टी का रिजल्ट क्या होता है ये समय बताएगा। और कांग्रेस जिस तरह से वापसी की बात जो हो रही है, हालांकि पिछले 2018 के चुनाव में उनकी सरकार बन भी गई थी, लेकिन मार्जिन बहुत कम था, सिर्फ 5 सीटों का अंतराल था और ज्योतिरादित्य सिंधिया जैसे वरिष्ठ नेता लगभग 16 विधायकों को लेकर अलग हो गए थे, जिसकी वजह से कांग्रेस की सरकार गिर गई थी। एक बार फिर से कमलनाथ नए जोश खरोश के साथ मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं और जिस ढंग से अभी उनका माहौल चल रहा है, जो सर्वे रिपोर्ट भी आ रही है वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है। 2023 में जो 17 नवंबर को मतदान होना है उसका जो परिणाम है वो कमलनाथ यानी कांग्रेस पार्टी के
फेवर में आ सकता है। बहरहाल तक आप भी बने रहिए, इंतज़ार कीजिए और देखते रहिए न्यूज़ T20। आज के लिए बस इतना ही। आपको हमारी ये खबर कैसी लगी इस पर अपनी राय अवश्य दीजिएगा। हमारे खबर को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हम फिर मिलेंगे किसी नई खबर के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।